हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 9 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एवरीथिंग अबाउट पीओपी मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने बोला था इनिशियली वो 10H2O जो लिखते थे हम, 5H2O जो आता था डॉट में, वो होता क्या है, वो हीट में कैसे इफेक्ट करता है, वो कलर कंपाउंड कैसे क्रिस्टल को अपना शेप देता है और कलर देता है, वो सब डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट्स CaSO4.12H2O मींस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो हेमी को हम हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ओके, मींस आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले, इसको मैं 2 से इंटू कर दूं, इक्वेशन का हमारा ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 CaSO4 मॉलिक्यूल कंटेन 1 H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इन द सेम वे 1 CaSO4 कंटेन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं हम पीओपी। अब देखो इसका नाम पीओपी क्यों पड़ा? व्हाई इट इज कॉल्ड पीओपी? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम। किससे बना हमारा? हीटिंग जिप्सम, जो हमारा कहां मिलता है? मेनली पेरिस में। तो इसका नाम इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मींस होता है जनरल नॉलेज क्वेश्चन जिसको बोल देते हैं कि इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? बिकॉज जिप्सम से हीट होता है, जो मेनली कहां पाया जाता है? पेरिस के अंदर। ओके, हम पढ़ते हैं प्रेपरेशन ऑफ पीओपी। अब जिस बताया हमने हीटिंग ऑफ जिप्सम, तो जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करें जो हमारा पीओपी फॉर्म हो? ओके, इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे और केल्विन में 373 केल्विन पे। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा जो जिप्सम होता है, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या फॉर्म होगा? दिस इज पीओपी एंड 1:1/2 वाटर मींस 3/2 बोलते हैं ना, 1:1/2, 2 1 2 + 1 दैट इज 3/2। तो इसको हम 3/2 भी लिखते हैं, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इससे ऊपर बर्न करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा? CaSO4 वो हमारा डेड बर्न प्लास्टर होगा। उसको हम बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर, जिसका कोई यूज नहीं है। इसलिए बोलते हैं हम इसको एग्जैक्टली 100 डिग्री पे करना पड़ता है। इससे मोर करेंगे तो हमारे डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। ओके, या हम ये बोल सकते हैं जो हमारे फॉर्म है, हम पानी डालेंगे तो वो प्लास्टर सेट नहीं होगा। ओके, मींस प्लास्टर प्रॉपर बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो एक बार हम ढंग से पढ़ते हैं। हाफ H2O मैंने बताया ना यहाँ पे, जैसे हाफ हेमीहाइड्रेट क्यों बोला हमने इसको, मींस हाफ हाइड्रेट वाटर है इसके अंदर। तो असली मैंने बताया 2 CaSO4.1H2। इसको हम समझते हैं बेसिकली मैंने बोला क्या है इसके अंदर। ओके, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द फॉर्मूला CaSO4.12H2 एक्चुअली मींस दैट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मींस 2 मॉलिक्यूल, यदि मैं इसको इंटू कर दूं 2 से इस इक्वेशन को, इसका मतलब क्या होगा? वी गॉट 2 CaSO4.H2। इसका मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है हमारे पास? इफेक्टिव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर 1 CaSO4 यूनिट कितना होगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन आल्सो रिटन एज 2 CaSO4.H2O। मतलब इसको 2 से इंटू कर दिया। इन फैक्ट हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं 2 से इंटू कर दूं, ओके, तो क्या होगा हमारे पास? 2 CaSO4.2H2O है ना, तो हमारा जिप्सम बन गया। यहाँ पे हमारे क्या है, वो जो 1/2 था वो कट गया और हमारा 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 3/2 था तो 2 से 2 कटा तो 3H2O आ गया। ओके, तो हम पूरी क्वेश्चन 2 से इंटू भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो अ पीओपी, और इसको भी हम जिप्सम बोलेंगे, मीन्स 2 CaSO4.4H2। यदि मैं लिख दूं इसको 2 कॉमन निकाल के, तो ये भी हमारा जिप्सम है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पीओपी की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ व्हाइट पाउडर। तो हमारा CaSO4.2H2 जो हमने लिया जिप्सम, ये हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे 2 क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइजेशन, वो हमारे इसी वीडियो में आएगा, सो डोंट वरी। अब POP has a remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water। हमने क्या बोला? हमारा जो POP होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब उसे पानी लगाते हैं हम तो वो हार्ड मास की तरह सेट हो जाता है। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू POP इट सेट इनटू हार्ड मास इज अबाउट हाफ एन आवर, मींस आधे घंटे में इसको हमारा हार्ड मास बन जाता है। तभी देखना तुम्हारे जो POP जब करते हैं ना, वो उसको तभी बना के तभी लगाते हैं, हाफ एन आवर में जो सेट हो जाएगी। उन्हीं को घोल के रख दिया एक दिन तक तो बिल्कुल वेस्टेज है, तभी के तभी अप्लाई करते हैं वो उसको वॉल पे। ओके, The setting of POP is due to the hydration to form crystal of gypsum which set to form a hard mass। हमने क्या बोला? जब हमारा POP था उसमें हमने वाटर ऐड किया तो क्या बन गया वापस से? इट फॉर्म जिप्सम, जो एक हार्ड मास है। ओके, तो हमने POP लिया,
इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया तो इट फॉर्म जिप्सम। ओके, 1:1/2 का मतलब 3/2 भी बोल सकते हैं इसको। अब थर्ड क्या है इसका, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। देखो मॉइस्चर प्रूफ में क्यों होना चाहिए, ये हमारा वाटर में हुआ है, इसमें हल्का सा पानी लग गया तो क्या होगा, ये इट कन्वर्ट इनटू जिप्सम, जो हमारा वेस्टेज हो जाएगा। इट इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ पीओपी बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन। मीन्स ये वाली रिएक्शन होगी हमारे उसके अंदर, और जो हमारे फॉर्म होगा ये यूजलेस होगा आफ्टर सम टाइम। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन में, इसके यूजेस क्या है पीओपी के। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, इट इज यूज इन हॉस्पिटल टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन। जो हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाए उसमें लगाते हैं ना, प्लास्टर लगा दो भाई, प्लास्टर करा दो, वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, गुड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं, उनको मतलब जो नॉलेज होती है उससे क्या होता है, वो हार्ड मास सेट हो जाता है, तो जब हमारे फ्रैक्चर ऑफ बोन हमारी ठीक हो जाए। ओके, इसको हम टॉयज बनाने में, आर्टिफिशियल टॉयज बनाने में हेल्प करते हैं, स्टैचू बनाने में हेल्प करते हैं। इसको हम स्टैचू बनाने में हेल्प क्यों करते हैं, बिकॉज हम ये बोलते हैं जो पीओपी होता है हमारा, वो समटाइम्स के बाद एक्सपैंड भी करता है, स्लाइटली एक्सपैंड भी करता है, जैसे हमारा कहता है वो शेप बन जाए और प्रॉपर उभर के आए वो शेप। ठीक है, तो एक्सपैंड भी करता है, इसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करती है आफ्टर सम टाइम, ये बोल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक तुम्हें पीओपी क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी। हम पीओपी को वॉल्स को स्मूथ करने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, हम टॉयज बनाने में इसको यूज करते हैं, स्टैचूज बनाने में इसको यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उस कंपाउंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का पार्ट है, मीन्स उस स्ट्रक्चर का, उस मॉलिक्यूल का पार्ट है, उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉन एज हाइड्रेटिक सॉल्ट, जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा CaSO4.12H2O मीन्स कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, इसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब इट कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव वॉशिंग सोडा, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, 10 मीन्स क्या होता है, डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट अप वी हैव जिप्सम, इसको बोलेंगे हम, कॉमन नेम जिप्सम वैसे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो डेका मतलब हो गया 10 और डाई मतलब हो गया 2। नेक्स्ट अप इट इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, तो मतलब ये एग्जांपल हो गया हमारे पास कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट के, इसके अंदर हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर कंपाउंड है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कॉपर के अंदर 5 हो गए, सोडियम के अंदर 10 हो गए, मींस वॉशिंग सोडा के अंदर, जिप्सम के अंदर 2 हो गए, आयरन के अंदर 7 हो गए। जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसका, सॉल्ट का। तो हम बोलते हैं जो वाटर फ्री नहीं है इसके अंदर, तभी बोलते हैं कि ये सॉल्ट को वेट नहीं करता। ओके, ये क्रिस्टल का पार्ट है, ये क्या करता है, कलर को इंपार्ट करता है, इसको शेप देता है। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, ब्लू, इसका व्हाइट, इसका क्या होगा हमारे पास व्हाइट, इसका क्या होगा हमारे पास ग्रीन। मींस इसके जो क्रिस्टल्स होंगे वो इसको ये कलर इंपार्ट करेंगे, क्रिस्टल का शेप हुआ, कलर हुआ, उस पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हीट, यदि हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, मींस इन सॉल्ट में क्या होगा, बेसिकली हमारे वाटर रिमूव हो जाएगा। सो हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉमन सेंस, यदि हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पानी मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, वो सॉल्ट जो अपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें। ठीक है, उसको बोलेंगे अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। इससे क्या होगा, हमारा उसका कलर चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी सॉल्ट की। ओके, मींस का शेप चेंज होगा और साइज चेंज होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज हमने CuSO4.5H2 को हीट किया, तो दिस इज ब्लू इन कलर, इसको हम हीट करेंगे, मींस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल भी बोल सकते हैं इसको हम। यदि हीट करेंगे वी फॉर्म कॉपर सल्फेट, दिस इज नोन एज अनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, और ये मॉलिक्यूल हमारा पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, चल बाहर निकल। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन कब काम आता है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। उससे पहले तो डेफिनेशन लिख देना, मींस हाइड्रेटेड क्या होगा, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होंगे, और हमारा अनहाइड्रेटेड क्या होगा, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे एब्सेंट होंगे। एक रिएक्शन देके एग्जांपल बता देना, कितनी इजी रिएक्शन है, CuSO4.5H2O। ओके, सो यदि हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे क्या होगा, हमारे पास जो ब्लू कलर है हमारा वो चेंज होगा व्हाइट में, तो हमारा व्हाइट पाउडर बन गया,
और ये ब्लू कलर हमारा डिसअपियर हो गया। बट डिहाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, हम वापस से उसके अंदर क्या डाल दें, पानी, मींस रिहाइड्रेट कर दें, तो हमारा क्या होगा, वापस से वो कलर ग्रीन कर लेगा। ओके, तो रिवर्सेबल हो गया हमारा, इसको बोलेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, हम 3 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, ठीक है, इसमें मुझे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो हमारा क्या हुआ, इनिशियली इसका कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। जब इसको हीट करेंगे नीचे से हम, तो किस में चेंज हो गया, हमारा व्हाइट में चेंज हो गया। इनिशियली इट वाज ब्लू, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब इसको वापस से हम इस पर ड्रॉपर से पानी डालेंगे, इट कन्वर्ट ब्लू अगेन, मींस रिहाइड्रेट हो गया। अब देखो ये प्रॉपर्टी करके तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसमें, केस स्टडी में, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 1 में हमने लिया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, या बोलेंगे एक्स कोई कंपाउंड लिया, उसको हमने, वो ब्लू कलर का है, उसको हमने हीट किया, इट चेंजेस टू व्हाइट, एंड व्हेन वी ऐड वाटर इट अगेन टर्न टू ब्लू। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका कलर कैसा था, ब्लू था, और कौन सा कंपाउंड है वो, कॉपर सल्फेट। इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल थे, 5, कितने वाटर लूज करे इसने, 5 लूज करे। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, डैम श्योर। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने पढ़ा पीओपी के बारे में, उसको पीओपी बुलाते क्यों है, बिकॉज फिर हमने क्या बोला, इसलिए इसका नाम पीओपी पढ़ा, इसकी प्रेपरेशन पढ़ी, फिर हमने इसके यूजेस पढ़े, मींस प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए हमें पीओपी को। फिर हमने बोला डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं। देखो उससे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि एक डॉक्टर है, उसने ऐसे बच्चे को बोला कि तुम अपने, उसका हाथ टूट गया तो उसने क्या अप्लाई किया, उसे क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा आ सकता है। ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें कोई कॉपर सल्फेट को हीट किया, उसका कैसा कलर चेंज हुआ, क्या मॉलिक्यूल लूज हुए, हीट का एक्शन क्या होता है हाइड्रेट सॉल्ट पे, डिफरेंस क्या है हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेट सॉल्ट में, विद एग्जांपल देख के बताओ, रिएक्शन के थ्रू बताओ, ये सब। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर। सो हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। सो एट लास्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स गाइज, आई एम वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग दिस कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो एट लास्ट, हैशटैग पढ़ाई पूरी। सो डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स जो हमेशा मैं बोलता हूं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड 4th, प्लीज डू इट, एंड थैंक यू।